आइए हम पुनः स्वागत करते हैं अपने दर्शकों का। एक नए विचार, एक नए मामलों के साथ हमारे विभाग वक्ता रविरंजन सिंह अपने विचारों को रखेंगे। और एक आज बहुत ही अहम सवाल है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय को एक पत्र जारी किया है दो अधिवक्ताओं ने, जिन्होंने चिंता जाहिर किया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो उनके नेतृत्व में आज कहीं न कहीं न्यायपालिका का मर्यादा गिर रहा है, इसी पर चिंता जाहिर किया है प्रशांत भूषण जी ने। उन्होंने कहा कि क्यों अचानक किसी विचाराधीन मामले को, जब कोई न्यायपालक उसको केस को देखते हैं, तभी अचानक उस फाइल को किसी और को सपुर्द किया जाता है। कहीं न कहीं एक विचाराधीन मामले में एक सवालिया निशान है। क्या कहेंगे ऐसे मामलों पर? देखिए चंडीदा, आज जो सभी संवैधानिक संस्थाओं की जो मर्यादाएं गिर रही है, उसी में की कड़ी में हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के दो बात समझ में आने लगा है। कोर्ट का जो रवैया रहा है, अभी तक लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में ये सब मामला को देखा जाता था कि किस ढंग से सरकार के इशारे पर कार्य हो रहा था, जिसका उदाहरण है आपका राहुल गांधी जी का केस का। तो वहाँ का लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट ने एक मामूली केस में राहुल गांधी जी का सदस्यता समाप्त कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आकर के उसका निदान हुआ था और उस पर लोगों का एक विश्वास जगा था सुप्रीम कोर्ट में। और खास करके चंद्रचूड़ साहब के आने के बाद में सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अब फिर इधर हाल के महीनों में जो देखा जा रहा है कि कोई केस का सुनवाई चल रहा है और अचानक कोर्ट में जज भी हैं, सबको ही है, लेकिन उसके बाद भी उसको बदल करके दूसरे कोर्ट में भेज दिया जा रहा है उस मामले को, केस को। इससे लोग सवाल उठा रहे हैं और इस पर दुष्यंत दवे जो सुप्रीम कोर्ट का वकील है, उनका वे खास करके चिंता जाहिर किए हैं। और आपका ये प्रशांत भूषण साहब ने तो तीन जो बात रखे हैं कि आज की मौजूदा सत्ता तीन तरीके से न्यायपालिका को प्रभावित कर रहा है। पहला ये है कि न्यायाधीशों को डराया धमकाया जाता है या उनके प्रति कोई पुराने मामला को उठा करके ला करके उनसे ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है और उस अपने हक में फैसला कराया जाता है। दूसरा ये है कि जो जज इस सबसे बात में नहीं मानते, जो ज़्यादा अपने को ईमानदार साबित करने के प्रयास करते हैं, उन्हें कहीं न कहीं से थ्रेटनिंग दिलाया जाता है। और तीसरा कारण यह भी वो अपना दर्शाए हैं कि जजों को भी प्रलोभन दे करके और मामले को अपने पक्ष में फैसला कराया जाता है। और इस पर वे खास करके चिंता जाहिर किए हैं और चंद्रचूड़ साहब से आग्रह किया गया है कि आप इस केस को, इस मामले को त्वरित कार्रवाई करें और देख करके कि आखिर के ऐसा कौन से लोग हैं जो आपके देखरेख में जो सुप्रीम कोर्ट चल रहा है और वहाँ पर लोग ऐसी, अभी तक लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में ये सब मामला को देखा जाता था कि किस ढंग से सरकार के इशारे पर कार्य हो रहा था, जिसका उदाहरण है आपका राहुल गांधी जी का केस का। तो वहाँ का लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट ने एक मामूली केस में राहुल गांधी जी का सदस्यता समाप्त कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आकर के उसका निदान हुआ था और उस पर लोगों का एक विश्वास जगा था सुप्रीम कोर्ट में। और खास करके चंद्रचूड़ साहब के आने के बाद में सुप्रीम कोर्ट में दूसरे पीठ में तब्दील किया जाता था। लेकिन आज स्थिति यह है कि सवालिया निशान है कि न्यायपालिका आखिर स्वतंत्र होकर क्यों नहीं काम कर पा रही है। इस पर हमने आपको आगे भी बताया और ये बात अब लोगों को ये बात समझ में आने लगा है। कोर्ट का जो रवैया रहा है, अभी तक लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में ये सब मामला को देखा जाता था कि किस ढंग से सरकार के इशारे पर कार्य हो रहा था। और खास करके चंद्रचूड़ साहब के आने के बाद में सुप्रीम कोर्ट में अब फिर इधर हाल के महीनों में जो देखा जा रहा है कि कोई केस का सुनवाई चल रहा है और अचानक कोर्ट में जज भी हैं, सबको ही है, लेकिन उसके बाद भी उसको बदल करके दूसरे कोर्ट में भेज दिया जा रहा है उस मामले को, केस को। इससे लोग सवाल उठा रहे हैं और इस पर दुष्यंत दवे जो सुप्रीम कोर्ट का वकील है, उनका वे खास करके चिंता जाहिर किए हैं। और आपका ये प्रशांत भूषण साहब ने तो तीन जो बात रखे हैं कि आज की मौजूदा सत्ता तीन तरीके से न्यायपालिका को प्रभावित कर रहा है।
पहला ये है कि न्यायाधीशों को डराया धमकाया जाता है या उनके प्रति कोई पुराने मामला को उठा करके ला करके उनसे ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है और उस अपने हक में फैसला कराया जाता है। दूसरा ये है कि जो जज इस सब से बात में नहीं मानते, जो ज़्यादा अपने को ईमानदार साबित करने के प्रयास करते हैं, उन्हें कहीं न कहीं से थ्रेटनिंग दिलाया जाता है। और तीसरा कारण यह भी वो अपना दर्शाए हैं कि जजों को भी प्रलोभन दे करके और मामले को अपने पक्ष में फैसला कराया जाता है। और इस पर वे खास करके चिंता जाहिर किए हैं और चंद्रचूड़ साहब से आग्रह किया गया है कि आप इस केस को, इस मामले को त्वरित कार्रवाई करें और देख करके कि आखिर के ऐसा कौन से लोग हैं जो आपके देखरेख में जो सुप्रीम कोर्ट चल रहा है और वहाँ पर लोग ऐसी